जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। निश्चय रत्नत्रय निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन चल रहा है। आज निर्जरा अधिकार की ये अंतिम गाथा है और 8 अंगों में से 7 अंग का वर्णन हो गया। आज अंतिम अंग है प्रभावना अंग। निश्चय से प्रभावना अंग का क्या वर्णन होता है, इसकी चर्चा गाथा नंबर 251 में है। गाथा निकालिए, विचार करते। विजारह मारूढ़ो मनोरह रहे सुहण दिजो चेदा मनोरह रहे सुहण दिजो चेदा सो जीर्णान पहावी सम्मादिठी मुणे दवो बोलो। विजारे मारूढ़ो मनोरह रहे सुहण दिजो चेदा सो जीर्णान पहावी सम्मादिठी मुणे दवो। विजारे मारूढ़ो मनोरह रहे सुहण दिजो चेदा सो जीर्णान पहावी सम्मादिठी मुणे दवो। निश्चय सम्यक दर्शन और उसका अंतिम 8वां प्रभावना अंग। आइए एक एक शब्द पर विचार करते हैं। विद्या माने विद्या रूपी, रहम अर्थात रह माने रथ, आमारूढ़ो उनमें आरूढ़ हुआ, विद्या रूपी रथ में आरूढ़ हुआ सवार। मनोरह रहेशु मनो मन रूपी, रह माने रथ के, रहेशु माने वेगों को। जो चेदा जो आत्मा हणदि नष्ट करता है। क्या हुआ? विद्या रूपी रथ में आरूढ़ हो गए और मन रूपी रथ के वेग अर्थात मन में तरह तरह के विचारों का आना, संकल्प विकल्प राग द्वेष तरह तरह के विकल्पों को मन में आना। तो जो विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर मन के अंदर जो तरह तरह के संकल्प विकल्प आ रहे हैं, उनको जो आत्मा रोकता है, नष्ट करता है, सो वह आत्मा जीर्णान पहावी, जिनेन्द्र भगवान के णाण माने ज्ञान की, पहावी माने प्रभावना करने वाला, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वास्तव में भगवान ने जो धर्म बताया है उसकी प्रभावना करनी हो, अपने जीवन में उसको उतारें, ये सच्ची प्रभावना है। मुनि महाराज को देखकर लोग कहें ये तो साक्षात भगवान है, ये धर्म की प्रभावना है। वो यहाँ जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला अर्थात भगवान के कथनानुसार चर्या में लगा हुआ जो मुनि है, जो लोग देखे तो कहें ये चतुर्थ काल के मुनि जैसे लगते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं वास्तव में धर्म की प्रभावना करने वाले होते हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी ध्यान आती है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से प्रभावना के जब बारे में बात की, उन्होंने पूछा धर्म की प्रभावना कैसे हो, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था,
ऐसा कार्य मत करना जिससे अप्रभावना हो, बस यही प्रभावना है। हम अगर कोई ऐसा गलत कार्य न करें तब धर्म की चारों ओर प्रशंसा होती है। एक समय था जब कोर्ट में अगर कोई जैन गवाही देने जाता था तब उस जज जो है ना, उस जैन की गवाही को प्रामाणिक मानता था। वो मानता था इन जैनियों का आचरण, इनका खाना पीना, इनका हर चीज़ कितनी शुद्ध है, इसलिए ये जो कह रहा है ये सही है। यही तो धर्म की प्रभावना है। देखने वाला कहे जैनी है, क्या बात है, इनका तो हर काम बहुत अच्छा है। इसलिए जैनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना कैसे होगी कि विद्या रूपी रथ में सवार हों और मन में जो वेग है, संकल्प विकल्प राग द्वेष आदि परिणामों की जो पंक्ति चलती है ना, उस सबको हटा दें, अर्थात शुभोपयोग में न जाकर शुद्धोपयोग में लगे रहें। ये वास्तव में निश्चय नय से प्रभावना अंग का स्वरूप है। अर्थ, जो आत्मा विद्या रूपी रथ में आरूढ़ हुआ मन रूपी रथ के वेगों को नष्ट करता है, वह जैनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग कैसा होता है? दौलत राम जी छेडाला में लिखते हैं, जिन धर्म दिपावे, ऐसे कार्य करे जिससे जैन धर्म का यश हो, जिन धर्म का प्रभाव फैले। अभी वर्तमान में भी जो तरह तरह के मेले वगैरह होते हैं, तरह तरह की गोष्ठियाँ होती हैं और तरह तरह के कार्य होते हैं, ये भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होते हैं। लेकिन जैसा आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा वो बहुत ही सुंदर है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। सारे विश्व में अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है। ये अज्ञान अंधकार का अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य, इस अज्ञान रूपी अंधकार का जो फैलाव है उसको दूर करके अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायथम, बिल्कुल आगम के अनुसार पूरे प्रयत्न पूर्वक जिन शासन महात्म्यों, भगवान के शासन की महात्म का प्रकाश करना, प्रचार प्रसार करना, इसका नाम प्रभावना अंग है। बहुत सुंदर स्वरूप उन्होंने लिखा। शास्त्रों में जहाँ भी सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ है वहाँ पर इसका, इनके 8 अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। यद्यपि बात तो एक ही है लेकिन समझाने का ढंग अलग होने से बहुत सुंदर मालूम पड़ता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ शुद्धोपाय में बहुत सुंदर लिखते हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयिष जिन धर्म। कितना सुंदर लिखा। आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा की प्रभावना करो। कैसे? रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय को धारण करके, सततमेव निरंतर हमेशा। मुझे अच्छी तरह याद आता है कैसे प्रभावना होती है। आचार्य श्री अमरकंटक में विराजमान थे, तो अमरकंटक में एक कल्याणानंद महाराज वहाँ हैं, उनका आश्रम है। वो आचार्य श्री के दर्शन करने आए थे और आचार्य श्री के दर्शन करने आए तब उन्होंने कहा, वास्तव में साधु की चर्या देखनी हो ना तो इन दिगंबर साधुओं की देखो, और दिगंबर साधुओं में भी तो इन आचार्य विद्यासागर जी की देखो, क्या अद्भुत चर्या है इनकी। मैं तो दंग हूँ। मैं उसमें सुन रहा था उनकी बात। उनका कहना था, महाराज आप दिन में 1 बार भोजन करते हैं, मैं कर सकता हूँ। आप सर्दी गर्मी सहते हैं, मैं सह सकता हूँ, लेकिन 2 काम मुझसे नहीं हो सकते। एक तो मैं दिगंबर नहीं रह सकता, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है। दिगंबर रहने का काम तो बहुत महान है। और दूसरी बात, केश लोच में तो बड़ी तकलीफ होती है।
ये तो अपने बालों को यूं उखाड़ के फेंक देते हैं और फिर झड़ अपने काम में लग जाते हैं। ये मुझसे नहीं हो सकता, चर्या है तो इनकी ही है, इसलिए मैं जैन धर्म को बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह है जैन धर्म की प्रभावना। इसलिए जैन धर्म के अनुसार चल के मार्ग की प्रभावना करना ही वास्तव में प्रभावना है। दान तपो जिन पूजा, तरह तरह के दान देकर, ऐसा दान दे जो आवश्यकता जिसे है उसके पास पहुँचे और पूरा शहर पूरा गांव ये कहे दान देना है, देखो ये जैनी भाई देते हैं। तप तपस्या करना, कितने बड़े बड़े उपवास आदि करना जिसको सुने तो लोग दंग रह जाएं। जिन पूजाएं करना, शानदार पूजाओं का आयोजन करना जिनको देख के अन्य मत वाले भी कहें पूजा करने का ढंग तो इनका है। ये है प्रभावना का तरीका। मैंने एक जगह देखा महावीर जयंती मनाई जा रही थी। वहाँ क्या किया था उन लोगों ने, भगवान महावीर के सिद्धांतों के बहुत संक्षेप में और बहुत सरल भाषा में सूत्र एक कागज़ पर उतारे थे। इतना बड़ा कागज़ था। जहाँ जहाँ जुलूस जा रहा था हर व्यक्ति को हर दुकान पे वो पर्चा दे रहे थे, भाई साहब इसको पढ़ना ज़रूर। और इतनी अच्छी भाषा में उन्होंने वो पत्र लिखा था, जो पढ़े वो कहे हाँ जैन धर्म के सिद्धांत कितने सुंदर हैं। ये है प्रभावना का तरीका। इसलिए जैन धर्म की प्रभावना करना भी सम्यक दर्शन का अंग है। आज निर्जरा अधिकार पूरा हो रहा है। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की टीका, जो आचार्य जयसेन महाराज की टीका के आधार से लिखी गई है, ये हमने आप में से बहुत से लोगों के पास भेजी है। बहुत से लोगों के पास ये पहले से थी। आज इसमें ये अधिकार पूरा हो गया, गाथा नंबर 251। लेकिन इसके बाद में कुछ विषय इसमें और दिया है, मैं उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। इन्होंने क्या विषय दिया है? इन्होंने विषय दिया है निश्चय का व्याख्यान करने के बाद आपने व्यवहार का व्याख्यान क्यों किया? क्या आचार्य उत्तर कितना सुंदर दे रहे हैं। देखिए मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ, आप पृष्ठ 235 निकाल लीजिए। बहुत उपयोगी है ये चर्चा, इसलिए कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है, टीकाकार उत्तर देते हैं, सुवर्ण और स्वर्ण पाषाण में परस्पर कार्य कारण भाव है। सोने का पत्थर खान से निकला, ये कारण है, इसमें से सोना निकलेगा। उसी तरह व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है, निश्चय सम्यक दर्शन कार्य है। आज बहुत से लोगों में एक गलत फहमी है, वो व्यवहार सम्यक्त को तो सम्यक्त मानते ही नहीं, निश्चय सम्यक्त को ही सम्यक्त मानते हैं। उनकी धारणा अच्छी नहीं। समय सार जी में पृष्ठ 235 में जो लिखा है उसे अच्छी तरह पढ़ें। व्यवहारने को छोड़ देंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ। आज इस ज्ञानशाला में पहली बार पढ़ाने वाली बात मैं कर रहा हूँ कि मैं ग्रंथ आपको पढ़ाऊँ। देखिए, वैसा ही कार्य कारण भाव निश्चयने और व्यवहारने में है। व्यवहारने कारण है तो निश्चयने उसका कार्य है। यह बात दिखाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। आचार्य ने एक गाथा लिखी है, जय जिणमय पवज्य है तामा व्यवहारिणिच्छये मुणः एकेण बिना छिज्जयी तीर्थम अर्णेण पुण्य तच्छम। अर्थात यदि जिनमत का रहस्य प्राप्त करना चाहते हो, जिन धर्म की वास्तविकता का परिचय प्राप्त करना चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय ने इन दोनों में से किसी को मत भूलो, दोनों को सत्य मानो। क्योंकि व्यवहारने को छोड़ देने से, अगर आपने व्यवहारने को झूठा मान लिया तो अभीष्ट सिद्धि का मूल कारण जो तीर्थ है, जो कार्य प्रणाली है, वह नष्ट हो जाता है। और निश्चय को भुला देने पर समुचित वस्तु तत्व ही नहीं रह पाता है।
इसलिए व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों को मानना है। व्यवहार सम्यक्त भी सम्यक्त है, निश्चय सम्यक्त भी सम्यक्त है। व्यवहार सम्यक्त का गुणस्थान 4, 5, 6 और 7वें गुणस्थान का शुभोपयोग। निश्चय सम्यक्त के गुणस्थान 7वें गुणस्थान के शुद्धोपयोग से और ऊपर। ये होता है इसका सही वर्णन। इसलिए इस तरह व्यवहारनय को झूठा नहीं मानकर दोनों नयों के द्वारा व्याख्या की गई है, इस तरह समझना चाहिए। इसमें आगे एक विषय और भी दिया है। सम्यक दृष्टि जीव के जो संवर पूर्वक निर्जरा होती हुई बताई है, वह भी प्रधानतया निर्विकल्प समाधि के होने पर होती है। जो यहाँ मुख्य विषय लिखा है निर्जरा का, वो कब होता है? वो होता है जब वो जीव अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, तब होता है। मैंने बताया भी था 7वें गुणस्थान में छपक श्रेणी पर आगे बढ़ने के लिए परिणाम बने, वहाँ अधिकरण हो गया और छपक श्रेणी में जीव चढ़ा। तो कभी आपने सोचा शुद्धोपयोग में आने के बाद 7वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 1 मिनट से भी कम। शुद्धोपयोग की महिमा, शुद्धोपयोग की निर्जरा, महान निर्जरा करता है शुद्धोपयोग। और वे मुनिराज 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में प्रवेश हुए और 8, 9, 10, 12 और 13वें गुणस्थान में 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये शुद्धोपयोग की निर्जरा की महानता है। गाथा 251 का पद्यानुवाद देखिए। हो रूढ़ ध्यान रथ हाथ लगाम लेता, तो भाव मान मन को झट थाम लेता। सम्यक्त मंडित महा मुनि साधना है, होती नितांत जिन धर्म प्रभावना है। जो अपने मन को ध्यान से हटते हुए देखकर पुनः थाम लेता है, ऐसे मुनि महाराज की साधना होती है और यही वास्तविक प्रभावना है। जय जिनेन्द्र।